मेरा कहने का खाली जो हाथों से पैसों से रिश्वत लेता है क्या वही रिश्वत मानी जाएगी, या ये जो अंधेरे में रख के ये घूस खा के जो ये कार्य किया जा रहा है ये भी रिश्वत मानी जाएगी। लेकिन अभी गुपचुप तरीके से परिवहन विभाग द्वारा अभी परमिटों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। पूरे हिंदुस्तान को बताया जाएगा कि किस तरह प्रदेश के अंदर जो है परिवहन अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथियों, अभी हमारी संख्या को कम ना आंका जाए, क्योंकि भैया हमारी आवाज जो है, जो अधिकारी बैठे हैं परिवहन के, वो भी सुन ले। परिवहन विभाग मुर्दाबाद। जरा इतनी जोर से बोलो कि बगल में अगर मीटिंग चल रही है तो उनके पास भी आवाज आनी चाहिए। परिवहन विभाग मुर्दाबाद। परिवहन विभाग मुर्दाबाद। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करो। परिवहन विभाग मुर्दाबाद। परिवहन विभाग मुर्दाबाद। परिवहन विभाग मुर्दाबाद। हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं और खुलेआम हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चिताया माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रदेश के यशस्वी, उनको भी कई बार हमने पत्र सौंपा है कि इन प्रदेश में जो भ्रष्टाचार इन परिवहन अधिकारी द्वारा किया जा रहा है उसकी जांच कराई जाए। इसी संदर्भ में हमारे द्वारा जो प्रथम चरण में अभी शॉर्ट उसमें ही जो है हमारे द्वारा जो एक प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन संबोधित द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को देखें इस प्रदेश के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही जो है परिवहन मंत्रालय है और परिवहन मंत्री भी मुख्यमंत्री जी है। अब आप ये देखोगे कि परिवहन विभाग द्वारा ये छोटी सी तिरपाल लगी गाड़ी को इसे नगर बस बना दिया, और ये हमारी सिटी बस है नगर की, और ये आरटीओ की नगर बस है। आरटीओ कह रहा है कि जी ये नगर बस है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका डाली गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा 3 सितंबर 2025 को पहले एक आदेश पारित करा गया था। उसमें बताया गया था कि जो भी टाटा मैजिक वाहन छोटी गाड़ी है उसमें जो भी अगर परमिट अगर पहले रिन्यूअल ना करा जाए, नवीनीकरण ना करा जाए, और उसमें यह भी है कि अगर पूर्व में भी अगर परमिट दिए गए हैं, जब तक कि फाइनल हियरिंग ना हो जाए जब तक परमिट जो है नवीनीकरण ना किया जाए। लेकिन अभी गुपचुप तरीके से परिवहन विभाग द्वारा अभी परमिटों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है और अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी डर नहीं है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से अगर कहीं मुख्य न्यायाधीश जी अगर कहीं मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप खुद देखिए कि आपके आदेशों का किस तरह जो है परिवहन विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। फिर उसी मेरी याचिका पर फिर 23 सितंबर को दोबारा सुनवाई हुई। उसमें परिवहन विभाग को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि जिस गाड़ी में कंडक्टर का प्रावधान नहीं है उस वाहनों के परमिटों को कैंसिल किया जाए, स्थगित रखा जाए, सस्पेंड किया जाए। अब आप ये देखोगे 23 सितंबर का ऑर्डर है और उसमें जो है अभी तक इनके द्वारा देखो अभी कहीं कोई परमिट को सस्पेंड नहीं करा गया है और खुलेआम गाड़ियां चल रही हैं, जबकि स्पष्ट हाई कोर्ट का प्रावधान है कि जिसमें कंडक्टर है। और इनके द्वारा कंडक्टर की परिभाषा मुझे नहीं पता क्या परिभाषा है, क्योंकि परिवहन विभाग ने जब हाई कोर्ट का आदेश आया था परिवहन विभाग द्वारा बताया गया इनको कि भाई आप अपना कंडक्टर रख लो, एक लाइसेंस बना लो और कंडक्टर रख लो, आपके कंडक्टर जो है रहेगा तो जो है हम आपके चालान नहीं काटेंगे। जबकि ये एक्ट का प्रावधान है, इसमें लिखा हुआ है कि जो कंडक्टर का जो कार्य है वो टिकट को काटेगा, यात्रियों से किराया लेगा और प्रवेश और निकास द्वार पे जो है यात्रियों की रेगुलेटिंग करेगा। अब लगा लो इस छोटी गाड़ी में कहाँ पर कंडक्टर बैठेगा और कहाँ पर खड़े होकर यात्रियों की रेगुलेटेड करेगा। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के आदेश की भी जो है ये अवमानना हो रही है। और जब इस गाड़ी को ही पहले इन्होंने विभाग ने 8 से 10 सीटर को पहले कॉन्ट्रैक्ट कैरी ठेका गाड़ी का परमिट दिया था मैक्सी कैब का। जब इन्हें पता लगा कि यार ये मैक्सी कैब है और ठेका गाड़ी है, हम इसे बस का परमिट दे रहे हैं, तो इन्होंने उसको जो है ये लिखा कि जी हमसे त्रुटिपूर्ण हो गई है और हम जो है अब इसको जो है ओमनी बस बना रहे हैं। और ओमनी बस बनाने का कर दिया इन्होंने, कहा जी ओमनी बस बन गई, अब ये बस बन गई है। तो आप ये लगा लो जब इस प्रदेश के अंदर इतने भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरीके से बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, जबकि आप खुद देखोगे बार बार इनका कहना होता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और हमने जो है कई बार आप देखोगे कितने पटवारी पकड़ लिए, कई कर्मचारी पकड़ लिए जो रिश्वत खा रहे थे। मेरा कहने का खाली जो हाथों से पैसों से रिश्वत लेता है क्या वही रिश्वत मानी जाएगी, या ये जो अंधेरे में रख के ये घूस खा के जो ये कार्य किया जा रहा है ये भी रिश्वत मानी जाएगी। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन है कि आप इसमें सीबीआई की या एसआईटी की या विजिलेंस की जांच करा लो। जब तक परिवहन अधिकारी कोई दंडित नहीं होगा
जब तक कि जो है इस प्रदेश में ऐसे ही खुलेआम भ्रष्टाचार होता रहेगा। जो आंखों में धूल झोंक कर ये कागजों में जो हेराफेरी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रुकने का वाला नहीं है। इसीलिए जो है हमारे द्वारा अभी माननीय न्यायालय में अवमानना का विवाद दायर करेंगे, क्योंकि फरवरी में माननीय न्यायालय खुल रहा है। तब तक हम चाहते हैं कि इस अगर आदेश का आरटीओ पालन कर लेता तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा हमारा जो प्रदर्शन है परिवहन विभाग के अधिकारियों का पुतला दहन, और उसमें भी नहीं माना तो फिर हमारी जो है हड़ताल है। फिर उसके बाद भी नहीं मानोगे तो हम दिल्ली का जंतर मंतर में प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिससे पूरे हिंदुस्तान को बताया जाएगा कि किस तरह प्रदेश के अंदर जो है परिवहन अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है।